2027 की तैयारी में जुटी सपा प्रदेश सचिव महेंद्र निमदोरे ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कन्नौज में संगठनात्मक बैठक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव महेंद्र निमदोरे का मंगलवार को नसरापुर स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया। आयोजित संगठनात्मक बैठक में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महेंद्र निमदोरे ने कहा कि सपा चुनाव की घोषणा का इंतजार नहीं कर रही है, जबकि अभी से गांव-गांव और घर-घर जाकर संगठन को मजबूत करने में जुटी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पीडीए के तहत लोगों को मजबूत करने, पार्टी की नीतियों, पूर्व सपा सरकार के विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का आह्वान किया और दावा किया कि सपा सरकार के समय शुरू हुई विकास परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं, जिन्हें 2027 में सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सचिव ने कहा कि चुनाव जब भी होंगे, सपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि साइकिल ही हमारा प्रत्याशी है। पंचायत चुनाव टाले जाने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाए गए कि सरकार जनता के बीच जाने से डर रही है। साथ ही उन्होंने एक्सप्रेस वे समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। अब बैठक को जिलाध्यक्ष कलीम खान और वरिष्ठ सपा नेता जय कुमार तिवारी बहुआ ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूती से रखने का आह्वान किया। बैठक में जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को साल 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी अनिल पाल, राष्ट्रीय सचिव रामशंकर लोधी, प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद हसीब हसन समेत पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्नौज के सांसद श्री अखिलेश यादव जी द्वारा हमारे जनपद कन्नौज के नेता, वरिष्ठ नेता श्री महेंद्र निमदोरे जी को जो प्रदेश सचिव बनाया गया, सभी लोग आज उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आने वाले 2027 के चुनाव को देखते हुए हम सभी समाजवादी आज संकल्प हैं कि हमारे जनपद के तमाम पीढ़ी के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, मगर मकसद नहीं होगा। हम लोग यहाँ से प्रण लेते जाएं कि एक एक समाजवादी सिपाही हर बूथ में जाएगा, पीढ़ी समाज को जागरूक करेगा, पीढ़ियों के साथ जो अंधेरी की जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सब उजागर करने का काम करेगा। यही हम लोग आज संकल्प लें। आने वाले 2027 के चुनाव में सिर्फ साइकिल लेके प्रत्याशी का में कोई मतलब नहीं। अगर साइकिल सब लोग देखेंगे तो निश्चित तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में हम आज समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी पार्टी कार्यालय बनाया। समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत पूरी है। कुछ दिन पहले यार सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय पत्र किया था, ये नवंबर की बात करते हैं, सितंबर चुनाव करा लीजिए। हमारा पार्टी संगठन पूरा तैयार है और जिनको चुनाव लड़ना है वो भी तैयार है, पूरा मजबूत तैयार है हम लोग। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाई और बहुत बड़े प्रचंड बहुमत। उन्होंने वक्त बोर्ड जांच की मांग की है, तो वो मुख्यमंत्री जी के विषय में वो जांच कराएं ना कराएं, सामने चली रहा, आप देख रहे जिस तरह से चंदा चोरी आरोप लगा। सरकार में घोटाला हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार थोड़ी कहा घोटाला कर लो। अब वक्त बोर्ड है, उसमें कुछ हुआ है तो सरकार उसकी जांच कराए उसकी। कोई प्रत्याशी फाट नहीं, सारे प्रत्याशी एकजुट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन मीडिया में सब जाएगा फला को टिकट मिली। और टिकट मिलने से पहले, चुनाव चिन्ह मिलने से पहले सारी पार्टियों में तमाम दावेदार लिख रहे थे। अब जाइए छिबरा में कितने दावेदार हैं, अब जाइए छिबरा में बॉल पेंटिंग देख लीजिए। और ये सब में होता है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको होता है तब तक जब तक कि किसी पार्टी किसी अधिकृत प्रत्याशी न बनाती। जब पार्टी प्रत्याशी बना देंगे सब लोग चल देंगे उसके साथ। बाकी के बारे में देख जो
कितना ठीक आदमी था, किस तरह बीजेपी सरकार ने परेशान किया उसको, है ना, किस तरह परेशान किया उसको। अब कौन है वो कोई इतना बड़ा कोई विषय नहीं है, उसके बारे में हम लोग बैठ के चर्चा करें। अब वो बीजेपी जो करवा रही हो, है ना, बीजेपी जो करवा रही हो, बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी इस समय बहुत भ्रमित है, बीजेपी बहुत घबराई हुई है समाजवादी पार्टी से, तभी तो उसका चुनाव नहीं करवा रहे प्रधानी का। अगर जरा सी भी सरकार में ताकत होती, वो सर्वे करा लिए, तो देख लिए पंचायत चुनाव हो गए तो हम तो कहीं कर बचेंगे नहीं, उसका मैसेज विधानसभा चुनाव हो जाएगा। लोग जब जहाँ पंचायती राज व्यवस्था इतनी बड़े स्तर पर लागू है और आपने चुनाव नहीं कराए, आपने प्रशासन नियुक्त कर दिए, हाईकोर्ट ने जो है उनको दिखा दिया, अब उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। आज डेट थी, कब थी, शायद 13 तारीख थी, है ना, तो इसलिए जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी हर मोर्चे विफल रही उत्तर प्रदेश में। वो वैक्टर से बनाया उन्होंने, एक एक्सेस पे ये भी बनाया है, वो हमारे सौरे में जाके निकला है, बोलते गलमाला करके, आप उस पर गए हो, अब गए हो ना, उसमें शायद छोटी कार अगर होगी तो उस पर चल नहीं सकती, तो बुंदेलखंड एक्सेस है, एक एक्सेस पे ये आगरा लखनऊ, अब इस पर चलिए उस पर चलिए, लोग इसी बात से अंदाजा लगा लेंगे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। तो हमारे ड्राइवर की ऐसी हैसियत नहीं है कि हम उससे मतलब हमारे कहे बिना वो गाड़ी कहीं लेके चला जाए। अब टिन्नू यादव और भी लोग हैं उसमें, भाई टिन्नू यादव भाई आप लोग नाम ले रहे हो, है कि नहीं, और टिन्नू यादव की हैसियत 10-50 हज़ार रुपए की होती है, ऐसा नहीं उसके खरीदना तो बरामद हुआ। अब जिसके घर पे पैसा बरामद हुआ, हो सकता है हमारे घर पे हम अपना रुपया रख के नौकर का दिखाए हो, है ना, तो ठीक है, उसकी SIT जांच कर ली, जांच करके उसको वो चाहते हैं कैसे भी ये मामला रिजॉल्व हो जाए सही, लेकिन वो होने वाला नहीं है। जिस तरह से जो है राम मंदिर के चंदा चोरी के लोग, तो सजा भाजपा को मालूम पड़ेगी निश्चित तौर से। अभी आपने कुछ दिन पहले बयान देखा होगा, बिक्रम सिंह साहब हमारे परिचित हैं जो उत्तर प्रदेश के DG रहे, उन्होंने कहा SIT मतलब तब होता है फर्स्ट FIR देन SIT, FIR तो हुई नहीं है, अब SIT आपने कमेटी बना दी, उसका जांच कर रहे हो। जब कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है उसकी विवेचना कैसे होगी उसकी।